दोस्तों, एक ऐसा देश है जिसकी पहचान मिट्टी से बने घर है। इस देश में आबादी तो यंगस्टर्स की है, लेकिन सोच काफी ऑर्थोडॉक्स। ये लोग काला जादू को अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति मानते हैं। इतना ही नहीं, बुजुर्गों का सम्मान करना इनके कल्चर में है। साथ ही आपको जानकर हैरानी होगी कि काला जादू से रिलेट यहाँ पर एक त्योहार होता है। अगर मैं ये कहूँ कि शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछड़ चुके इस देश को कोई भी एक्सप्लोर करना नहीं चाहता तो गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है यहाँ जानने, पहचानने और देखने के लिए। इसी के साथ शायद ही आप में से कुछ लोगों ने इस देश का नाम पहले कभी सुना हो, लेकिन आज आप इस देश के बारे में सब कुछ जानेंगे। इस देश का नाम है टोगो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, टोगो पश्चिमी अफ्रीका का एक छोटा सा देश जिसका ऑफिशियल नाम है टोगोलेस रिपब्लिक। ये पश्चिम में घाना, पूर्व में बेनिन और उत्तर में बुर्किना फासो से लगता है। ये दक्षिण में गिनी की खाड़ी तक फैला हुआ देश है। राजधानी लोम है और करीब 57,000 वर्ग किलोमीटर में ये देश फैला है। करीब 77 लाख लोग यहाँ रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों, टोगो पश्चिम अफ्रीका के सबसे छोटे और संकीर्ण देशों में से एक है। 18वीं सदी में ये देश यूरोपियन देशों द्वारा दास खरीदने के लिए जाना जाता था। तभी तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो किसी न किसी देश में नौकर या दास बनकर पहुंचे, इसलिए इसे द स्लेव कोस्ट के नाम से भी पहचान मिली। टोगो ने 1960 को फ्रांस से आजादी पाई। टोगो आज भी अपनी अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरह से कृषि पर निर्भर करता है। दोस्तों, समय के साथ दूसरे अफ्रीकी देशों के मुकाबले ये देश तेजी से प्रगति की ओर आगे बढ़ा। इसी के साथ टोगो में ऑफिशियल भाषा फ्रेंच है और दिलचस्प बात तो यह है कि लोग अंग्रेजी समझते हैं थोड़ी बहुत। दोस्तों, अगर आप टोगो में हैं और आपसे उम्र में बड़ा कोई व्यक्ति आपको दिख जाए तो आपको तुरंत ही उसके सम्मान में उसका बोझ कम करना होगा। जी हाँ, ये इस देश की परंपरा है। जब भी आप इस देश को एक्सप्लोर कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ के युवा बड़ों का, बूढ़ों का और बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं। खासकर रास्ते में अगर कोई खड़ा है तो उसे बैठने के लिए बोलते हैं। दरअसल अफ्रीकी परंपरा में बड़ों के सम्मान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसी के साथ भारी सामान उठाना, बुजुर्गों के बैठने के लिए खड़े हो जाना, बुजुर्गों का अभिवादन करना, उनके साथ विनम्र रहना, भोजन परोसना, उनकी हेल्प करना, ये यहाँ की परंपरा है, संस्कृति है। और यही तो कुछ संस्कृति हमारे देश भारत की भी है ना दोस्तों, तो कुछ तो मिलता जुलता है। दोस्तों, टोगो की संस्कृति अपने प्रमुख त्योहारों के लिए भी जानी जाती है, जिसमें से इवाला पारंपरिक युद्ध उत्सव है जो लगातार 10 दिनों तक चलता है। लगभग सभी पारंपरिक अफ्रीकी समाजों में वयस्क होने के समारोह मनाए जाते हैं, यानी कि अगर आप यंग हो रहे हैं तो ये भी उनके लिए एक इवेंट है। इसी के साथ ये उत्सव हर जुलाई के पहले पखवाड़े में होता है। 2 सप्ताह लंबा समारोह होता है दोस्तों। और हाँ, एक चीज और, 18 वर्ष की आयु के युवा इसमें भाग लेते हैं और इसमें पार्टनर बनते हैं। दोस्तों, टोगो की आबादी यंग है। आबादी की औसत आयु लगभग 20 साल है। हालांकि यहाँ पर अधिकतम लोग यंग हैं, जवान हैं, मेहनत मजदूरी भी करते हैं, खुद को इनहेंस करने के लिए काम भी करते हैं, लेकिन दोस्तों उस हिसाब से नहीं सोच पाते जिस हिसाब से एक डेवलपिंग कंट्री सोचती है। दोस्तों, यंग होने के बावजूद भी इनकी सोच कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्स नजर आती है। पश्चिम अफ्रीका के छोटे से देश टोगो में बड़ी संख्या में लोग वुडू में विश्वास रखते हैं। वुडू को एक तरह का काला जादू इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य तंत्र मंत्र क्रिया होता है। पश्चिमी अफ्रीकी देशों में ये काफी प्रचलित है। टोगो में आयोजित होने वाले वुडू अनुष्ठान को देखने पर्यटक भी पहुंचते हैं। अनुष्ठान के दौरान वुडू तांत्रिक लोकगीत गुनगुनाते हुए पैर जमीन पर पटकते नजर आते हैं। वुडू में विश्वास रखने वाले युद्ध के देवता कोकोई की पूजा होती है और वुडू पंथ को मानने वाले खुद को वुडूई कहते हैं। वे मानते हैं कि कोई देवता दुश्मन कबीलों के खिलाफ लड़ाई में बहादुरी, ताकत और जुनून देगा और इसी के साथ बुरी आत्माओं से उन्हें बचाएगा, और इसलिए ये इस त्योहार को, इस परंपरा को फॉलो करते हैं। और इसी के कारण दोस्तों यहाँ की हवा में मांस की गंध साफ महसूस होती है, क्योंकि वुडू अनुष्ठानों में इस्तेमाल होने वाली हर अजीब चीज आपको मिलेगी। बंदर की खोपड़ी, मृत पक्षी, चमगादड़, सांप, ये सारी चीजें इस पूरी पूजा में यूज की जाती है। जानवरों के कल्याण में रुचि रखने वालों के लिए शायद ये चीज देखना अपने आप में बहुत हर्ट करने जैसा होगा, क्योंकि जानवरों को एक बलि के रूप में यहाँ पर यूज किया जाता है और बहुत बुरी तरह से इसका इस्तेमाल होता है। वैसे दोस्तों, काला जादू और अन्य परंपराओं के साथ साथ ये जगह बहुत खूबसूरत है।
कुछ चीजों को अगर आप इस देश से निकाल दें तो ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। दोस्तों, टोगो में एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, नाम है कोटा माको। उत्तर पूर्वी टोगो में कोटा माको बटामरीबा का घर है, जिसे ओटामारी या ओटामारी सोम्बा या ताम्बरी लोगों के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मिट्टी के टावर हाउसेस का निर्माण हुआ, जिन्हें टोगो के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ये जीवन सांस्कृतिक परिदृश्य अभी भी बटामरीबा लोगों द्वारा बसा हुआ है। आप उनके मिट्टी के टावर हाउस देख सकते हैं, जिन्हें टाकेंटा कहा जाता है। इन मिट्टी के घरों में आज भी लोग रहते हैं और पूरा जीवन इसी में बिताने को तैयार भी हैं। ये मिट्टी के घर सिर्फ एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है, बल्कि यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति को भी दिखाते हैं। टोगो के कारीगर सुंदर बुने हुए वस्त्र, लकड़ी की नक्काशी और मिट्टी के बर्तन और धातु की कलाकृति बनाने में काफी कुशल हैं, जो देश की कलात्मक विरासत को दिखाता है। टोगो में विविध और स्वादिष्ट व्यंजन भी आपको मिलेगा। यदि आप टोगो गए हैं तो रात के खाने में फूफू जरूर खाइएगा, जो कि रतालू, कसावा और केले के पेस्ट से होता है, जिसे सूप के साथ परोसा जाता है। टोगो झील को भी जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, जो देश की सबसे बड़ी झील है। यानी प्राकृतिक नज़ारे और पारंपरिक भोजन अगर दोनों साथ में हो तो मजा ही आ जाए। लेकिन दोस्तों, एक चीज है जो आपको यहाँ खटकेगी, वो होगा लैक ऑफ एजुकेशन। टोगो में शिक्षा को बिल्कुल भी प्राथमिकता नहीं दी जाती है। उनके हिसाब से एजुकेशन लेना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाला काम है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे ना ही स्कूल जाते हैं और ना ही बड़े उन्हें इंसिस्ट करते हैं। यहाँ पर पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। 60% लोग ही यहाँ पढ़ पाते हैं, और जो थोड़ा बहुत पढ़ पाते हैं वही सही जगह काम कर पाते हैं। अदरवाइज यहाँ की महिलाएं भी काफ़ी मेहनती हैं और पुरुष भी, लेकिन ट्रेंड नहीं है। ट्रेनिंग की कमी यहाँ पर आपको हर कदम पर नजर आएगी। इसी के साथ शिशुओं को भी सही से पोषण तत्व नहीं मिलता और न ही चिकित्सीय सेवा। पूरे अफ्रीका में प्रसव पूर्व और बचपन के शुरुआती विकास की देखभाल की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं और न ही फैसिलिटीज़ है। इसी की वजह से पैदा हुए बच्चे काफ़ी बीमार रहते हैं और उनकी मृत्यु दर भी बढ़ी हुई है। हालांकि प्रकृति ने भी इस देश पर बहुत कहर बरपाया। प्राकृतिक आपदाओं में काफी वृद्धि हुई। प्राकृतिक आपदाएं आती रहीं, परिवारों की आजीविका पर प्रभाव डालती रहीं। साथ ही बरसात ने फसलों को खत्म किया, घरों को बहा दिया। लोगों की आर्थिक स्थिति और जीवन को नष्ट करने में प्राकृतिक आपदाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जो प्रकृति ने करा, लेकिन इंसानों ने क्या किया। यहाँ पर लोग अपने आप को इन्हांस नहीं करना चाहते, डेवलप नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं वो परंपराओं और संस्कृति में ही आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि गवर्नमेंट यहाँ प्रयास कर रही है। आई होप धीरे धीरे ये देश बेहतर होगा और टूरिस्ट के लिए दरवाजे खोलेगा। अभी ये देश ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया जाता क्योंकि फैसिलिटीज की, इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमी है, लेकिन फिर भी लोग अब इस देश को जान रहे हैं और यहाँ आना चाह रहे हैं। दोस्तों, यहाँ की राजधानी है लोमे। टोगो की अपनी यात्रा जब आप शुरू करेंगे तो आप सबसे पहले लोमे ही पहुंचेंगे। ये बंदरगाह शहर ऊर्जा से भरा हुआ है, खासतौर पर ग्रैंड मार्चे में। लोमे का फैला हुआ केंद्रीय बाजार रंग, ध्वनियों और सुगंधों से भरा है। चमकीले मोम प्रिंट वाले कपड़े आपको यहाँ हर जगह दिखेंगे। तीखे मसाले यहाँ के काफी फेमस हैं और साथ ही बहुत कुछ जो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। इतिहास की झलक पाने के लिए इंडिपेंडेंट स्क्वायर भी आप जा सकते हैं और केंद्र में स्थित स्मारक है जो कि 1960 में टोगो की फ्रांस से स्वतंत्रता का सम्मान करता है। राष्ट्रीय संग्रहालय में आप पारंपरिक कला को देख सकते हैं। सनसेट के समय आप यहाँ पर बच्चों को, बड़ों को फुटबॉल खेलते हुए भी देखेंगे। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर है फजाओ माल्फाकासा राष्ट्रीय उद्यान। फजाओ माल्फाकासा टोगो का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो 1920 वर्ग किलोमीटर घास के मैदान और गैलरी वन में फैला है। ये यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व पार्क है, पश्चिमी अफ्रीका के जंगली क्षेत्रों में से एक, जो कि हाथियों, भैंसों, मृगों और 200 से अधिक पक्षी प्रजातियों का घर है। पार्क की खूबसूरती का मतलब है पर्यटक। जी हाँ, यहाँ पर लोग आते हैं जो एडवेंचर की तलाश में होते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप इन घरों को भी देख सकते हैं जो कि मिट्टी से बने हैं। काउटामाको, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, जिसे बटमारिबा लोगों के असाधारण मिट्टी के टावर घरों के लिए जाना जाता है। ये 2 मंजिला मिट्टी के घर हैं दोस्तों। टाकिएंटा
इसे कहा जाता है और स्थानीय मिट्टी, लकड़ी और भूसे का उपयोग करके इसे बनाया गया है। हालांकि टाकिएंटा का आकार पतला होता है और मजबूत दीवारें हैं और मौसम से ये सुरक्षा करता है। सबसे अच्छी चीज है कि ठंड में गर्म और गर्मी में ठंडा रहता है, यानी कि ना एसी की जरूरत और ना ही हीटर की। यहाँ आना इनकी जीवन शैली को देखने जैसा है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपके पास समय है तो आप क्लापाली में जरूर जाइएगा, जो कि टोगो का हाईलैंड्स है। पठारी क्षेत्र के ऊंचे इलाकों में बसा है, तट की गर्मी से राहत देता है। शांत शहर अपनी हरियाली के लिए जाना जाता है। टोगो की सबसे ऊंची चोटी माउंट अगो पर 986 मीटर की चढ़ाई, साथ ही आसपास के परिदृश्य देखने लायक हैं। कोको और कॉफी के बागानों से होकर गुजरते हैं। स्थानीय खेतों में ताजी उपज का नमूना लेने के लिए रुके हैं। साथ ही प्रमाणित स्मृति चिन्हों के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। कारीगर की पीढ़ियां यहाँ बहुत सारी परंपरागत चीजें बना रही हैं। साथ ही नक्काशीदार लकड़ी के मुखौटे और चीनी मिट्टी के बर्तन आपको यहाँ मिल जाएंगे। और हाँ, एक चीज मैं आपसे जरूर कहूंगी, जब भी यहाँ आए तो इनका फूड जरूर टेस्ट करें। आई होप दोस्तों आपको ये देश पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ट्रैवल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।